वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय अभय। आज हम लोग पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं जो हमारी एल्गोरिथम है इसको हम प्रूव कर चुके हैं यूक्लिड की। और अब हम यहाँ से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। एचसीएफ निकालना है जो कि एल्गोरिथम द्वारा निकालना है। बाकी एक एचसीएफ का बेसिक तरीका सभी को पता होता है, आज उसी को लगा के यहाँ पे निकालते हैं। लेकिन सबसे जो समझने वाली बात यहाँ पे है, जो तुम्हारी एल्गोरिथम है ए बराबर वी क्यू प्लस आर, यहाँ पे हम लोग इसको समझ गए, क्वोशेंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। ये पिछली वीडियो में बातें बता दी गई हैं, जिसको बातें देखना है लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, जाके वहां से आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम ए मानेंगे और जो यहाँ पे छोटी वाली संख्या है उसको बी मानते हैं। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि जो यहाँ सिंपली तरीका होता है एचसीएफ निकालने का, बच्चे यहाँ पे एग्जाम हॉल में इसको रट के जाते हैं, रटना नहीं है, इसी तरीके से इसी मेथड से जाके इसको प्रूफ करना है, इसी मेथड से जाके इसको प्रूफ करना है। और एग्जामिनर को पता ये भी चले कि बच्चे को कुछ आता है, पीछे की बेसिक चीजें बच्चे को आती है, छुपा के नहीं करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल हमारा ये है, देखिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए अगर जिसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखिए। हम देखो सबसे पहले यहाँ पे इसका पहाड़ा तो याद करना बहुत ही रेयर कंडीशन है, ये बुरा करेंगे लेकिन थोड़ा स्पीड में, क्योंकि पेपर जल्दी करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 13 लिखा है, यहाँ पे 22 लिखा है, तो यहाँ पे 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे 26 आएगा, जो कि 26 22 से बड़ा होता है। इसका मतलब पक्का प्रूफ है कि यहाँ पे एक ही बार जाएगा, तो हम एक बार लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 और बचेगा, और यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब जब हमने यहाँ पे दो सीधी सी बात आपने लिख ली है कि जो B होता है A होता है, और सीधे भाग में एक छोटा सा लॉजिक होता है, जो छोटे से हम बड़े को ही भाग देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी छोटा, अब देखो यहाँ पे हमारा जो B है ये है, और अब ये क्या बन A हो जाएगा, ये A इसको मान लेते हैं 135 को। अब यहाँ से फिर से देखते हैं, अब यहाँ पे फिर से हमको वही चेक करना है। अब जैसे पहाड़ा नहीं आ रहा है तो यहाँ से एक पहाड़े को देखते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी एक ही बार में जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार में, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ से आपका बचेगा 4। और फिर वही बात B और A। देखो ये चीज बिल्कुल अगर आप स्किप कर जाएंगे, भूल जाएंगे, तो आपको अभी तक जब एल्गोरिथम में आएंगे तो आपको दिक्कत होगी। और बड़े वाला A जो अंदर लिखा जाता है। अब इसको देखते हैं, ये हमारा इधर लिख लेते हैं थोड़ा इसको बढ़ा के। अब इसको देखिए सीधी, ये दो बार में पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, और एचसीएफ जहाँ 0 मिल जाता है वहीं पे रुक जाते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने एल्गोरिथम पे। अब हमारा एल्गोरिथम जो दी हुई है A बराबर B क्यू प्लस आर, ये पीछे वीडियो में हमने बिल्कुल क्लियर किया है। A जो है कोसेंट है, मतलब भागफल है, और R रिमाइंडर है। अब A हमने किसको माना था, यहाँ पे 225 लिख लेंगे, बराबर B हमने किसको माना था 135 लिख लेंगे, और उसके बाद क्या है गुणे में कोसेंट, मतलब यहाँ पे भागफल कितना रहता है 1। बिल्कुल रटना ही नहीं है, यहाँ से आज आप एक बात मान के चलिए कि रटना ही नहीं है, मैथ रटने से नहीं आती है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। और प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया था 90। अब यहाँ से फिर वही काम करना है, इतना हो गया। अब फिर से हमको, अब यहाँ ये वाला हमने काम किया, अब यहाँ से देखना है। अब यहाँ पे हमारा A क्या था, A हमने बताया बड़ी वाले को लेते हैं, बड़े वाले को A लेते हैं, तो यहाँ पे A इसको मानेंगे, तो यहाँ पे A लिखेंगे। अब B छोटा, कुछ रटना है ही नहीं, सब खुद ही एल्गोरिथम हमसे कह रही कि ये भैया ये काम करते हुए चलो। तो यहाँ पे आते हैं, प्लस क्वेश्चन कितना 1 आया था, रिमाइंडर 45,
इतना है। अब यहाँ पे फिर से चलते हैं, फिर से वही काम करना है, बी इसको और जो अंदर बड़ा है उसको ए मान लिया, तो एक ही उसमें ए यहाँ पे उसको मान लिया। अब देखिए बी वाले को यहाँ पे लिख देते हैं, और अब हमारा कोसेंट यहाँ पे लिखें, कोसेंट हमारा इसका 2 है प्लस रिमाइंडर 0, यहाँ से एल्गोरिथम आपकी प्रूफ हो गई। अब और 0 के जस्ट ऊपर वाला ही एचसीएफ होता है, तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन एचसीएफ हमारा विल बी आंसर। चलते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको एक बार लिख लीजिए। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आई थिंक हमने पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से किया, सबके समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमने एक चीज बता दिया है, जो यहाँ पे बड़ी वाला नंबर होता है उसको मानते हैं हम ए और छोटे वाले को मानते हैं बी। इतना चीज आप रखिए, आपका जो यहाँ पे एल्गोरिथम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे आपको इसका टेबल, इतना बड़ा सा टेबल तो लर्न नहीं होगा शायद, यहाँ पे लर्न होगी अच्छी बात। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 19 2 38 तो होता है, लेकिन यहाँ पे इसके पीछे 6 भी तो है। अब फिर को 6 का भी टेबल, तो जितनी बार 9 का पढ़ेंगे उतना 6 का भी पढ़ना पड़ेगा, और फिर 6 में जो कैरी आएगा वो इधर ऐड करना पड़ेगा इसके। इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 ही बार चला जाएगा, 2 बार करेंगे तो 6 वाला जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 38 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लगाते हैं टेबल को, यहाँ पे एक बार लगाएंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 17 से 8 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। आपका इतना आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब वो जो पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, हमने यहाँ से फिर जो 186 के बाद 196 को यहाँ पे ले आए थे, यहाँ पे बी एक ही जगह, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना है। यहाँ पे ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे पास अभी 2 संख्याएं शेष हैं। तो पहले हम अपना पूरा जो हमारे पास होगा क्वेश्चन में उसको करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरी संख्याओं को उतारेंगे। तो यहाँ पे देखने पे 2 लाएंगे, इससे बड़ा हो गया। अब आराम से हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसका अगर टेबल आपको करना पड़े तो बहुत ही आप मल्टीप्लाई, बहुत ही रूडली मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा। तो इस एक ट्रिक को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम यहाँ पे 19 का एक आइडिया लेने के लिए 19 का टेबल पढ़ते हैं। 19 का टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे, आई थिंक 9 बार जाएगा। 19 का टेबल 9 बार ही जाएगा। तो यहाँ पे इधर करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 19 का टेबल 9 बार जाएगा तो 6 का टेबल भी तो हमको 9 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो 6 का टेबल पढ़ते हैं 9 बार। 6 9 जा 54 होता है, तो हम 4 लिख लेंगे, 5 कैरी ले लेंगे। अब 19 का टेबल पढ़ेंगे हम, 19 का टेबल पढ़ेंगे, ये इतना होता है। अब यहाँ पे 6, ये जो कैरी आया था वो यूनिट डिजिट, मतलब जो यहाँ पे ओन्स डिजिट होती है उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इतनी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर आराम से देखिए, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए, क्योंकि पेपर में और भी क्वेश्चंस करने होंगे। अगर एक क्वेश्चन आ गया आपका पे 9 तक, इसको आप चेक करते गए तो आपका 10 मार्क में किल हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमको सिर्फ देखना है, यहाँ से हमको 3 संख्याएं थी, तो यहाँ पे तीनों में देखते, यहाँ पे करते 6 भी आता है, यहाँ पे 9 का जाएगा। आपको बात समझ में आता है? नहीं समझ में कमेंट करिए, इस पर भी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सीधा सब ऐड बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमने कैरी ले लिया तो हमें 15 बचेगा। यहाँ से कैरी ले लिया तो 15 बचेगा, और 15 से 6 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला 0 उतार देते हैं, यहाँ पे ये वाला 0 उतारते हैं। अब यहाँ पे 9 बार लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर से हमको वही करना है,
फिर से हमको वही करना है, 9 जो हमारा है, जो हमारा टेबल है 9 का टेबल को ही हम पढ़ना है। तो आई थिंक 19 5 जा देखते हैं कितना होता है। यहाँ पे आपका 5 बार लगाएंगे, जिस पिछली बार हमने किया था, जैसे क्या था 9 को 5 बार करेंगे और फिर यहाँ से 6 का 1 जोड़ देंगे, तो आपका यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट कट गया है। तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं एल्गोरिथम पे, a बराबर b q प्लस r। अब देखिए यहाँ पे बड़े वाले बच्चों को कहाँ लिखेंगे, इधर इस साइड, और यहाँ पे v जो है, v का मतलब हमने आपको बताया था छोटा वाला, मल्टीप्लाई विद कोसेंट हमारा कितना है प्लस रिमाइंडर 0, और 0 आते ही हमारा एल्गोरिथम प्रूफ हो जाता है। और तो यहाँ पे हमने जिससे इसको डिवाइड किया था वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा HCF बराबर 196, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक इसके दोनों क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से कर लिए। आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उतने ही अच्छे से करेंगे और उससे भी अच्छे से। यहाँ से हम रट के नहीं जाएंगे, बिल्कुल प्रॉमिस करनी है कि हम रट के नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल में। देखो रटने के लिए आपके पास सब सब्जेक्ट होते हैं, आपकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, खूब रट लिए। लेकिन साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, ये 3 चैप्टर समझने से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एल्गोरिथम है a बराबर प्लस r। देखिए ये भी हम चाहते तो रटवा सकते थे, लेकिन नहीं रटवाया हमने, बिल्कुल प्रूफ करके बताइए क्यू क्या है, कोसेंट है, मतलब कि भागफल, r रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को करके। अब देखिए अगर आपको इसका टेबल नहीं पता, कोई बात नहीं। यहाँ से 25 का टेबल सबको आता होगा। 25 का टेबल है, 25 2 जा 15 होता है, फिर यहाँ पे 375 होता है, और यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो 100 भाई यहाँ से बड़ा, फिर हमको 5 का भी तो लेना है। तो यहाँ पे नॉर्मली देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 5 यहाँ पे देखते हैं, 5 3 जा 15 होता है, यहाँ पे 1 कैरी बचेगा, और यहाँ पे 20, इसका 75 होता है। तो हमें 75 में हम 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब इससे आई थिंक ज्यादा जा नहीं सकती है, इसीलिए हम 3 बार, क्योंकि यहाँ पर 4 बार 100 हो जाएगा, 4 बार चेक करेंगे तो फिर 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2 बचेगा, 0 1। देखिए अब हमने पिछले क्वेश्चन में ये नहीं काम किया था, ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे हमारे जो हमारा डिवाइडेंड है वो और भी संख्याएं बची थी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए हम अब यहाँ पे जब सब खत्म हो गया तो हम बस यहाँ से उठाएंगे, इसको b इसको a मानेंगे। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए टेबल नहीं याद है, याद करना तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लीजिए। लेकिन नहीं याद है तो गुणा भाग करने से बचने के लिए एक स्मार्टनेस अपने अंदर लानी है, अपने आप को स्मार्ट बनाना है। ना कि वहाँ जब एग्जाम हॉल में पेपर होने लगे तो वहाँ पे कॉपी पेन लेके गुणा भाग करने बचे। और जो टॉपर होते हैं, टॉपर कोई वहाँ ऐसा नहीं, टॉपर ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पे अब तुम गुणा भाग करोगे अपना टाइम खराब करोगे, वो यहाँ पे डायरेक्टली काम कर देंगे, तो टाइम बचेगा और उसमें अपने दूसरे क्वेश्चन पे अपना काम करेंगे जाके। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 10। अब देखते हैं, अब हम 10 2 जा 20 हो जाएगा, और 10 3 जा 30 हो जाएगा। बस रुक जाइए। अब यहाँ पे 10 2 जा ही लगेगा भैया। ये तो बात आप भी, अब तो हम आप भी बता सकते हैं, पीछे 2 क्वेश्चनों से तो आप बिल्कुल एकदम समझ ही गए होंगे। पिछले 2 क्वेश्चनों से आप एकदम कंफर्म कर लिए कि अब भैया पे 2 जा ही लगेगा। और अब इसमें तो देखिए, अब ये जो तुम्हारे इधर वाले डिजिट है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। 5 जाने पे आपको
2 अंकों में मिलेगा, जब 2 अंकों में मिलेगा तभी जोड़ घटाना करना होगा। तो कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, आप 20 लिख दीजिए और यहाँ पे 4 लिख देते हैं। बहुत ही अच्छे से आप बातों को समझ रहे होंगे। 1 आएगा, 5 कट जाएगा आराम से। इसको यहाँ पे लगाते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 2 लिखते हैं। चलिए वहां पे यहाँ से यहाँ लिखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात, अब तो आप पक्का, अब तो इस बार हम पक्का बता रहे हैं, आप कर ही लिए होंगे। अब तो आपने कर ही लिया होगा बिना पहला पढ़े, क्योंकि यहाँ पे 5 से 10 को कंपेयर करेंगे। 2 भाई 2 बार लो, 1 2 2, मतलब यहाँ पे ये पूरा 0 आ गया। केस फाइनल यहाँ से हो गया हमारा। अब चलते हैं एल्गोरिथम पे। हमने ए भाई किसको माना था? ए हमने बिल्कुल चिल्ला के होती है, सबको यही चीज बता रहे हैं। ए मानते हैं, बी मानते हैं, छोटी वाली। तो यहाँ पर लिखते हैं बी आपका कितना है? यहाँ पे कोसेंट मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेंट हमें कितना मिला? देखो कुछ रटना ही नहीं है, एकदम रटना मतलब रटने से बिल्कुल दुश्मनी है। सीधे इस बातों को यहाँ पे समझना है। यहाँ पे क्यू का मतलब कोसेंट, और कोसेंट का मतलब भागफल हिंदी वालों, प्लस रिमाइंडर कितना था भाई? यहाँ पे 102। कुछ रटने वाली बात थी। अब आते हैं इसमें देखिए भैया बी हमारा क्या मिल जाएगा? बड़ी वाली संख्या को ही हम ए मानते हैं। हम उतनी देर से आपको यही चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बी किसको मानेंगे? जो छोटा हो। क्या बच्चों वाली बातें हैं, ये कोई सवाल लगाने वाले बच्चों वाले सवाल दे देते हैं 10th में, मजाक चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फिर कोसेक 2, मतलब कुछ रटना ही नहीं है, सब कुछ। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जो खुद ही बताता है कि काम को हम कैसे करें। भैया कितना आया था हमारा रिमाइंडर? इतना ही तो आया था। फिर वही भैया बी बड़े, ए बड़े वाले को मानेंगे, ए किसको मानेंगे? हम बड़े वाले को। बी किसको? छोटे वाले को। क्यू का मतलब कोसेंट, मतलब कि 2। आर का मतलब रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे जहां रिमाइंडर आ गया 0, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? HCF, मतलब यहाँ पे हमारा HCF क्या है? आज आई थिंक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। अब यहाँ पे पूरी सीरीज चलती रहेगी आपकी। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका आगे की सीरीज को हम चलाते रहेंगे। पूरी एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, और एक नॉलेज यहाँ से आपको इंग्लिश और साइंस के वीडियो भी मिलेंगे, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th तक का कंप्लीट कोर्स कराने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर अगर कैसे लगी आज का सेशन, आज की क्लास, कमेंट करके बताइए। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी पहले मैथ की एक्सरसाइज कर लेंगे, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर करेंगे इंग्लिश का, 9th 10th 11th 12th, और उसके बाद फिर आते हैं साइंस पे। पूरा कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको अगर कोचिंग नहीं मिल रही है ऑफलाइन, तो यहाँ से ही आप पढ़ के एग्जाम में बेस्ट करें और 80+ स्कोर करें। फिर